अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ कैसे होता है और उनके मानी भी देखेंगे। साइलेंट लेटर्स में हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम उन लफ्ज़ों को देखेंगे जिनमें लेटर डी साइलेंट होता है या खामोश होता है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल मिस्कीन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की खबर मिलती रहे। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। साइलेंट लेटर्स को उर्दू में साकन हुरूफ भी कहते हैं। साइलेंट लेटर्स वो हुरूफ होते हैं जो कि लफ्ज़ में लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। आम तौर पर इन लफ्ज़ के कुछ उसूल होते हैं लेकिन कुछ अल्फाज किसी उसूल का अमल नहीं करते। आइए देखते हैं पहला उसूल क्या है। जब किसी लफ्ज़ में लेटर जी से पहले लेटर डी होता है तो ये आम तौर पर खामोश होता है। आइए अब हम इनकी मिसाल देखते हैं। हम अब पहली मिसाल देखेंगे। पहला लफ्ज़ है ब्रिज, जहां डी जी के पहले आता है। आप गौर करिएगा, जब मैं ब्रिज कहती हूं तब डी की आवाज नहीं आती। जैसे मैं ब्रिज नहीं कहती, मैं कहती हूं ब्रिज, तो यहां डी खामोश है। इसी तरह हमारे बाकी के लफ्जों में डी साइलेंट है यानी खामोश है। मैंने आपके लिए उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ लिखने की कोशिश की है जो अंग्रेजी के जितने करीब हो सकती है उतने करीब है। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी और इन लफ्ज़ों का मतलब भी दिया है। अब हम बारी बारी हर एक लफ्ज़ को पढ़ेंगे। पहला है ब्रिज, ब्रिज। दूसरा है फ्रिज, फ्रिज। तीसरा है प्लेज, प्लेज। चौथा है जज, जज। और पांचवा नॉलेज, नॉलेज। पिछली मिसालों से हमें ये टिप मिलती है कि जिन लफ्ज़ों में डी जी लेटर्स एक साथ आते हैं वहां उनकी आवाज ज ज बन जाती है। जैसे कि ब्रिज, यहाँ डी जी की जगह अगर हम जे डाल दें तो हम कैसे बोलेंगे? ब्रिज। इस टिप को जरूर याद रखिए। अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे जो है, जब किसी लफ्ज में जे से पहले डी होता है तो ये आम तौर पर खामोश होता है। अब हम रूल नंबर 2 की मिसालें देखेंगे। पहली मिसाल है एडजस्ट। इसमें आप देखेंगे कि लेटर डी लेटर जे के पहले आता है और इसकी आवाज हमने कैसे निकाली? एडजस्ट। मैंने एडजस्ट ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा एडजस्ट, तो यहां पर डी खामोश है। इसी तरह हमारे बाकी सारे लफ्ज हैं। अब हम बारी बारी एक एक लफ्ज को बोलेंगे। दूसरी मिसाल है अजॉइन, अजॉइन। तीसरी मिसाल है एडजेसेंट, एडजेसेंट। चौथी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। पांचवी अजर्न, अजर्न। जैसे कि मैंने सबक की शुरुआत में बताया था कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जहां पर डी खामोश है लेकिन वो किसी रूल को या उसूल को फॉलो नहीं करते। आइए देखते हैं ऐसी मिसालें। पहला है वेडनेसडे, वेडनेसडे।
हम वेडनेसडे नहीं कहते। हम आमतौर पे इसे वेडनेसडे ही कहते हैं, लेकिन ये गलत है। सही है वेंसडे, वेंसडे। दूसरा है हैंकचिफ, हैंकचिफ। हम इसे हैंड कर्चीफ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। और तीसरा सैंडविच, सैंडविच। हम इसे सैंडविच नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सैंडविच, सैंडविच। इस वीडियो में हमने साइलेंट लेटर डी के अल्फाज देखे। इंशाअल्लाह हम साइलेंट लेटर्स की सीरीज में और वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।